शापित कथाएं। सही में कुछ शक्तियां उसमें थी। क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काला जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको उसके शकंजे में लेके ही जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी न कभी तो अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ी जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाला बृजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियां घूम रही हैं। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीले के पास लेकर गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो बना वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम था पार्वती। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसी काले जादू की जाल बिछाई थी जिससे बृजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाया। बृजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेकर कबीले में पहुंचे ही था कि वहाँ पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उसका कहना यह था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसकी मृत्यु इस संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दें। उन लोगों ने बृजलाल को घेर लिया और उसके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल के हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा, बूम बराड़ा किया, बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उसकी चीखें उन लोगों के गाने और हंसने में दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियां इसके हाथ में है, इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी पर हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाएं। इसलिए उन दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल का 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ। उन दोनों ने मदद के लिए काफी चीखा चिल्लाया, लेकिन उन लोगों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। इस सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्हें एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ भी कहोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डाकन ने उसके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डाकनों की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली और सुनने में आया है कि बहुत ही जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कई निर्दोषों की बलि चढ़ती है। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।